बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने की। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को आतंकी हरकत करार दिया। सुनिए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। संत समाज इससे काफी आक्रोशित है। जनसभाएं हो रही हैं और भारत सरकार से कहीं ना कहीं इस बात की अपील की जा रही है कि हस्तक्षेप करें। इस वक्त हमसे बात करने के लिए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आपसे आचार्य जी समझना चाहेंगे, ये तो आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है। जिस तरह पाकिस्तान में आईएसआई अपने इशारे पे वहां की हुकूमत को नचाता है, अपनी उंगलियों पे नचाता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में जो हुकूमत है वो आतंकवादियों के इशारे पे हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया इस अत्याचार के खिलाफ बोल रही है, लेकिन भारत के अंदर न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अखिलेश यादव बोल रहे हैं, न ममता बनर्जी बोल रही है। विपक्ष का कोई नेता बांग्लादेश में हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादतियां हो रही हैं, उस पर सब मौन है। ये क्यों मौन है? आखिरकार इंदिरा गांधी ने तो इतना बड़ा आंदोलन करके वहां पर तो पूरा 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। फिर ये बात ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो इंदिरा गांधी थी, एक राष्ट्रभक्त थी। ये राहुल गांधी है। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे तो वो नाक बताएंगे प्रियंका गांधी की इंदिरा की तरह है, दादी की तरह दिखती हैं, तो यहाँ पर ये लोग क्यों बैकफुट पर हो जाते हैं, सबके सब सारे विपक्ष के लोग? अब कांग्रेस नहीं रह गई है और विपक्षी नेताओं की अकल का दिवालियापन है ये कि उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी को चुना। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 150 साल पुरानी पार्टी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, उसी तरह इस विपक्ष को भी ले डूबेंगे। रिलायंस इंडिया में भी बिखराव और अजीब सी बातें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि नेतृत्व संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस, उनको दिया जाए तो बेहतर कर पाएंगी। उसके साथ में उनके साथ सपा भी आ गई है, शरद पवार एनसीपी भी आ गई है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी आ गई है। देखिए, राहुल गांधी जी के पास अब कोई काम बचा नहीं था। कांग्रेस का अंतिम संस्कार करने के बाद अब एक ही काम बचा है कि वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान कर दें। अब इंडिया गठबंधन के श्राद्ध करने का समय आ गया है। राहुल गांधी जहां होंगे वो डिस्ट्रक्टिव व्यक्ति हैं, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। वो सृजन नहीं कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं। वो जोड़ नहीं सकते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। और उनकी संगत में जो आएगा वो सनातन को गाली देगा, वो सनातन के खिलाफ बोलेगा। सनातन का नाम लेना कम्युनलिज्म है और सनातन को गाली देना सेकुलरिज्म है। ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब सनातन जागृत हो रहा है। ये सनातन का युग है जहां 500 साल का संघर्ष खत्म होके भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और जहां भगवान का होने वाला अवतार, भगवान का अवतार होगा, जहां भगवान आएगा श्री कल्कि के रूप में, और श्री कल्कि धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। तो ये सनातन का युग है। इस सनातन के युग में आप सनातन को गाली दे करके भारत में राजनीति करना चाहोगे तो मुझे लगता है ना देश की जनता स्वीकार करेगी और न भगवान स्वीकार करेगा। कि अगर हिंदुस्तान के मुस्लिम बहन भाई ऐसा करते हैं तो ये जो समाजवादी पार्टी है, ये जो राहुल गांधी का गैंग है, ये जो एनार्किस्ट लोग हैं, ये उन्हें सही रास्ते पे चलने नहीं देते, उन्हें भड़काते हैं। संभल में पहले इन्होंने लोगों को उकसाया, फिर भड़काया, फिर पत्थर फेंकवाया। पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़काते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, मौतों पे सियासत करते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, फिर खुद जाने का नाटक करते हैं। इन्हें पता है कोई नहीं जाने देगा वहां, लेकिन संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम ये नेता कर रहे हैं। संभल की आवाम
शांति चाहती है, अमन चाहती है। और मैं उन सबसे अपील करता हूं कि वो इन नेताओं के चक्कर में आके अपना मुस्तकबिल खराब ना करें। ये थी हमारी खास बातचीत आचार्य प्रमोद कृष्णन से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो आतंक है, और देश में संभल में या कहीं भी यदि माहौल बिगाड़ने का काम है तो उसमें विपक्ष अपनी सही भूमिका निभाए और मुसलमान खुद को विदेशी आक्रमणकारियों के साथ न जोड़े। वो भारत के हैं, भारत के लाल हैं, भारत की मिट्टी में ही मिलेंगे। इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन रह सकता है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।